दोवें दसो शायद इंज नहीं होंदा कैमरा चल रहा है शायद साहब ये कितना है कैंडा इंज बोलो ना ये 6 इंच का कैंडा है। क्या हुआ 6 इंच का कैंडा जी चल रहा है यहाँ पे। चलो ये माल चेक भी तो कराओ थोड़े फेर के ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हैं। वीडियो के स्टार्ट में थोड़ा सा हम अपनी लेबर के साथ फ़न कर रहे थे क्योंकि हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ ही काम करना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और उसके बाद हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ और लेबर की को बकअप करने के साथ काम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह काम भी आपका अच्छा रहेगा। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये छत है 10 मरले घर की। हम आज इसकी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट फ्लोर की पोरिंग कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर की आपको वीडियो दिखाई थी, इसकी कॉस्ट भी बताई थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की छत में कॉस्ट में कितना फ़र्क है और ये क्या वजह है कि कवर्ड एरिया एक ही है दोनों का। इसका भी 1600 स्क्वायर फीट है, उसका भी 1600 स्क्वायर फीट है, लेकिन फ़र्क क्यों है दोनों का कॉस्ट का। तो आएँ ये आज डिस्कस करते हैं और इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी हमने अपनाई है, क्या वजह है इसकी। इंजीनियरिंग काउंसिल के असूल जो हैं उसके मुताबिक फॉलो करते हुए क्या वजह है। तो ये देखें, ये छत सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सरिये बाहर निकाल दिए हैं। इसको आप 2-2 फुट पे भी निकाल सकते हैं, 3-3 फीट पे भी निकाल सकते हैं और इनके साथ हम 4 दीवारी करेंगे, पैरापेट वॉल करेंगे। दूसरी ज़िम्मन मैं दिखा दूँ आपको कि ये छत पे इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं और हम हमसायों की पैरापेट वॉल जो है 4 दीवारी है उसके बराबर अपनी छत डाल रहे हैं। रीज़न ये है कि आम तौर पे जो घर बनाते हैं लोग वो 10 फीट हाइट पे 10.5 फीट हाइट पे छत डालते हैं और हजवेरी बिल्डर हमेशा अपने घरों की छतें जो है वो 11 फीट रखता है, लेकिन स्पेसिफ़िकली इस घर की छत जो है 11.5 फीट है, तो इसलिए हमारी हाइट जो है ज़्यादा नज़र आई। अब मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, ये पॉपुलर कंपनी के पाइप हैं सारे और 10 मरले पे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे 75,000 के पाइप आपके इस्तेमाल होंगे, जिसके अंदर आपकी जो ग्राउंड फ्लोर हैं दीवारें उसका भी माल शामिल होगा। ये देखें पॉपुलर की यहाँ पे ये तमाम इस्तेमाल हो रहा है माल। इसके अलावा तुर्क प्लास भी आता है, जीएम का भी आता है। इसके अलावा सरिया यहाँ पे जो कोहिनूर नज़ीर का इस्तेमाल हो रहा है, डिफॉर्म शेप है, 60 ग्रेड है और सरिया जो है ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर में डेफिनेटली हमेशा फ़र्क होता है। रीज़न ये है कि हम अक्सर ये देखते हैं, ये देखें जैसे ये एक टावर है तो अगर इसकी बेस बड़ी होगी तो उसके ऊपर छोटी बेस रखी जा सकती है। ये कभी नहीं होगा कि नीचे छोटी चीज़ हो और ऊपर बड़ी चीज़ होगी, वो कभी भी नहीं टिकेगी। इसी तरीके से बिल्डिंग्स होती हैं, ग्राउंड फ्लोर जो है उसमें बीम्स वगैरह डाले जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर मज़ीद बिल्डिंग आनी होती है। फर्स्ट फ्लोर पे बिल्डिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई है, यहाँ पे सिर्फ माउंटी आएगी और एक आध बाथरूम बन सकता है। तो लिहाजा जितना हम ऊपर बिल्डिंग को रेज़ करते जाएंगे उसके ऊपर लोड हमारा कम होना चाहिए। ये घर लोड बेरिंग है। 2 तरह के घर होते हैं, एक लोड बेरिंग होता है, दूसरा जो है वो स्ट्रक्चर फ्रेम जो बनते हैं जैसे कमर्शियल होते हैं तो उस तरीके से बनाए जाते हैं। तो लोड बेरिंग के ऊपर जो है ग्राउंड फ्लोर पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमने कुछ बीम्स डाले हैं। हमें ये नक्शे के मुताबिक हम उसको फॉलो करके बना रहे होते हैं कि ऊपर हमारे 3 बेड हैं, 4 बेड हैं और इसी तरीके से बाथरूम है। तो लिहाजा नीचे उनके ऊपर क्योंकि बीम्स वगैरह डलते हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमेशा स्टील ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर ग्राउंड फ्लोर पे हमारा स्टील जो है वो 3500 किलो इस्तेमाल हुआ था तो यहाँ पे वही स्टील जो है 2000 से 2500 के दरमियान इस्तेमाल होगा। तो 1 टन यानी सरिया जो है उसकी बचत हो सकती है। इस वक्त सरिया का रेट 235 रुपये किलो है, यानी कि 2,35,000 का 1 टन सरिया है। इसी तरीके से इसी सरिये में हमारी स्टेयर केस जो है इसकी भी भराई हो जाएगी। ये कंक्रीट की स्टेयर है तो लिहाजा हम इसको साथ ही इसमें भर रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे हमारी सीमेंट की बोरियाँ 136 इस्तेमाल हुई थी, तो यहाँ पे हमारी जो बैग्स हैं वो 105 इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो SOPs हैं वो हमने क्या किए हैं लेंटर डालते हुए कि जितने भी फ़ैन बक्स हैं उनको सबसे पहले कंक्रीट से कवर कर लिया ताकि यहाँ पे जो रेडी चलाते हैं उससे डैमेज होने का, माल फेंकने डैमेज होने का ख़तरा ना हो। जितने भी ये आप देख रहे हैं फ़ैन बक्स से लाइट्स वगैरह शेड की हैं, इन सब को हमने कवर कर दिया है और ये 5-10 मिनट के अंदर इसमें हार्डनेस पैदा हो गई है। अब इनके ऊपर माल फेंकेंगे तो हमें कोई मसला
नहीं होगा, किसी किस्म की ब्लॉकेज भी नहीं होगी। तो अपने पाइप्स वगैरह जो हैं वो आप इस तरीके से इसमें कवर कर सकते हैं। इसके बाद क्रश की बात कर लेते हैं। तो क्रश की यहाँ पे एक गाड़ी इस्तेमाल होगी 800 क्यूबिक फीट की, और इसका रेट है इस वक्त 1,25,000। इसी तरीके से सैंड जो है यहाँ पे एक गाड़ी इस्तेमाल होगी। सैंड का रावी की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका रेट है इस वक्त 15,000 से 16,000 इलाके पे डिपेंड करता है कि आप किस एरिए में बना रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें शॉपर इस्तेमाल होगा, वो तकरीबन 8-10 हज़ार का होगा। मशीन वाले को आपने लेबर देनी हो 50,000 होगी। तो इस तरीके से इन तमाम चीज़ों का आप जब कैलकुलेट जमा करेंगे तो आपकी कॉस्ट टोटल निकल आएगी। इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर का रेट 3,500 है, 3500 है, और जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की स्लैब होगी। बेसमेंट का रेट जो है इस वक्त 4,500 है, और फिनिशिंग का रेट जो है वो 4,000 से स्टार्ट होके तो इम्पोर्टेड आइटम्स का डेफिनेटली उससे बढ़ जाता है। आप उम्मीद है आपको वीडियो आज की इन्फॉर्मेटिव पसंद आई होगी। पसंद आई तो पेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि कोई भी अपना जब लेंटर डालने जाए तो उसको इस चीज़ का दराग हो कि इस वक्त पर स्क्वायर फीट रेट क्या चल रहा है, और इसी तरीके से कौन कौन सी आइटम्स इस्तेमाल हो रही हैं, और किन किन SOPs को इस्तेमाल करके एक अच्छा और मयारी घर जो है तमीर किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।